Guys, welcome you again on my YouTube channel Career and Job Seekers। आज हम करेंगे CSIR नेट की बात, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म्स निकल चुके हैं 11 जुलाई। इससे काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि कब निकलेंगे CSIR के फॉर्म, कब निकलेंगे, क्योंकि UGC नेट के फॉर्म काफ़ी पहले निकल गए थे। CSIR नेट का फॉर्म किसके कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कब इसकी लास्ट डेट है और क्या क्या इसमें फ़ीस है, आज हम इस सब को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं CSIR नेट की डेट 11 जुलाई से फॉर्म निकल चुके हैं और जो कि लास्ट डेट है वो 10 अगस्त को है। जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें 10 अगस्त को लास्ट डेट है और जो कि लास्ट डेट फ़ीस कटवाने के वो भी 10 अगस्त को है, ये इसमें दिख रहा है। आगे हम बात करते हैं कि क्या कहते हैं जनरल के लिए क्या फ़ीस है। जैसे कि दिख रहा है जनरल के लिए 1000 फ़ीस है। OBC NCL का मतलब जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 500 फ़ीस है। SC ST के लिए 250 रुपीज़ है और जो कि थर्ड जेंडर है यानी जो ट्रांसजेनिक है उनके लिए है 250। PWD की कोई फ़ीस नहीं है। फिर है इसमें क्या क्या है, जैसे कोरेक्शन वगैरह आप कर सकते हैं। जैसे दिख रहा है कोरेक्शन आप कब कर सकते हैं, 12 अगस्त से 16 अगस्त तक। अभी इन्होंने एडमिट कार्ड का कुछ भी नहीं बताया है, वो बताया है कि बहुत जल्दी अनाउंस कर देंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता ही है, CBT होता है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है अब, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और जो कि लगभग 3 घंटे का होता है। अभी डेट और टाइम भी नहीं बताया है, वो भी बहुत जल्दी अनाउंस कर देंगे। ये लिंक है इनका www.nta.ac.in, जो कि मैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको। अब हम बात करते हैं जो OBC की जो नॉन क्रीमी लेयर है, वो जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का एक पूरा वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसमें जो कैटेगरी है उनके नंबर दे रखे हैं, जैसे 31 पे कोई और कैटेगरी है, 32 पे और कोई है, 33 पे। तो आपको वो भी फॉर्म भरते वक्त इसमें मेंशन करना है, ये पूछेगा। कैंडिडेट कैसे कैसे फॉर्म भर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन ही भर सकते हैं। और पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, UPI ID से आप पेमेंट कर सकते हैं ईजिली। हाँ, ये इसमें है, ऑनलाइन मोड है। अब फर्स्टली इसमें 3 स्टेप्स हैं आपको फॉर्म भरने के। फर्स्ट तो है आपको रजिस्टर करना है अपने आप को। आपकी जो ID है वो यूनिक होनी चाहिए, ईमेल ID, और आपका फ़ोन नंबर भी पर्सनल होना चाहिए, वो ना तो किसी शॉप वगैरह का होना चाहिए जहाँ आप फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि फिर वो जब CSIR नेट कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो वो आपको पता नहीं चल सकती। इसलिए आप अपना ही उसमें मोबाइल नंबर डालें और अपनी ही ईमेल ID डालें। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्टली रजिस्ट्रेशन करना है। सेकंड स्टेप में आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, उसमें सिग्नेचर अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर किसी की कोई कैटेगरी है वो अपलोड करनी है। अगर किसी का रिजल्ट अवेटेड है, जैसे इसमें क्या क्वालिफिकेशन इसकी लिए चाहिए होती है, MSc होनी चाहिए। अब मान लो किसी की MSc हुई नहीं है, उसका रिजल्ट अवेटेड है, तो आपको रिजल्ट अवेटेड वाला भी अटेस्टेड फॉर्म आपको इसमें सबमिट करना पड़ेगा। PWD वाला सर्टिफिकेट भी अपलोड मतलब आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा। PWD कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, आपको दिख ही रही है। तो ये आपके 3 स्टेप हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में आपको क्या करना है, पेमेंट करनी है, जो कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और आप UPI से कर सकते हो। और आपको जो ये पेमेंट है इसका प्रूफ भी रखना है कि कभी आपका फाइनल वाला वो ना निकल आए प्रिंट आउट, तो आप पेमेंट का प्रूफ आपको रखना है अपने पास। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाए, कंफर्मेशन पेज को आपको डाउनलोड करके रखना है और उसका प्रिंट आउट भी निकाल के रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, बिल्कुल ये स्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। और ये पेज जब जो ये कंफर्मेशन पेज है ये कब निकलेगा, जब सक्सेसफुली तीनों स्टेप्स हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन, अपलोडेशन एंड थर्ड पेमेंट आपकी, तब जाकर ये निकलेंगे। और ये आपको मतलब संभाल के रखनी है, पेमेंट वाला भी और साथ साथ कंफर्मेशन पेज भी। फिर है ये कि इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका नेम है खुद का, आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है और आपकी अगर कोई कैटेगरी है, डेट ऑफ बर्थ है। तो जो भी एग्ज़ाम सिटीज़ वगैरह है वो आप अपनी फ़ाइनल ही भरना, बाद में ये चेंज नहीं होगी। जब क्लोज़र हो जाएगा
ये कोरेक्शन पीरियड जो इन्होंने ऊपर मैंने आपको दिखाया था, जो ये कोरेक्शन पीरियड है इनका 12 से 16 अगस्त तक। तभी तक आप, अगर बाई चांस आपसे, वैसे तो आप ट्राई करना कि आपका फर्स्ट टाइम में अच्छे से भर जाए, लेकिन फिर भी नहीं भर रहा तो आप इसको फिर ठीक करना। जो आप इसको ठीक कर सकते हो 16 अगस्त तक, फिर उसके बाद आपका ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। चाहे ये कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट फॉर करेक्शंस मेड बाय एनी कैंडिडेट थ्रू पोस्ट, फैक्स, व्हाट्सएप, ईमेल, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं करी जाएगी एनटीए से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी CSIR से। तो आप इसलिए इसको फर्स्ट टाइम में ही ठीक करना, और नहीं तो जो आपका टाइम पीरियड मिला हुआ है उसके बीच आप ठीक करना। फिर है कोविड-19 की भी आपको क्या क्या वो फॉलो करनी है इसमें इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट वन इज, जैसे एडमिट कार्ड होना चाहिए आपका, उसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी निकलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना और उसको साइन कर लेना। आपको क्या क्या एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, और फोटोग्राफ लेके जानी है एग्जामिनेशन में जो कि आपने अपलोड करी थी, वही फ़ोटो लेकर जानी है। ठीक है, फ़ोटो ID प्रूफ भी लेके जाना है जो कि ओरिजिनल होना चाहिए और एक्सपायर हुआ ना नहीं होना चाहिए। उसमें आपका कॉलेज का आई कार्ड भी चल सकता है जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट, आधार कार्ड और राशन कार्ड, बैंक पासबुक कुछ और विद फोटोग्राफ। ठीक है, PWD कैटेगरी का भी जो सर्टिफिकेट है वो इशूड होना चाहिए मेडिकल ऑफिसर से भी, अगर आप उसमें क्लेम कर रहे हैं तो वो भी लेके जाना है। पर्सनल आपको अपना हैंड सैनिटाइज़र लेके जाना है, वाटर बॉटल लेके जानी है जो कि ट्रांसपेरेंट है, और जिनको भी डायबिटिक वगैरह है तो उनको अपनी शुगर टैबलेट्स या जो फ्रूट्स हैं वो लेके जाने, लाइक एप्पल, बनाना, ऑरेंज, जिन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं। फिर है अपलोड फोटोग्राफ, ये बार बार बोल रहा है कि सेम होना चाहिए। अगर किसी की फ़ोटोग्राफ जो अपलोड करी है और जो कैंडिडेट वहाँ गया है वो मैच नहीं करता है तो वो एक तरह से अनफेयर मीन है, उसको अनफेयर माना जाएगा। और फिर है कि आप क्या क्या नहीं लेके जा सकते, ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स नहीं ले जा सकते, हैंड बैग नहीं ले जा सकते, पर्स नहीं ले जा सकते, कोई पेपर स्टेशनरी नहीं ले जा सकते, लूज़ पेपर भी नहीं ले जा सकते, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, कैलकुलेटर, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। जो ऊपर दिया है सिर्फ वही अलाउड है, चिंगम, गुटखा, मतलब ये सब कुछ भी इसमें अलाउड नहीं है। फिर हम इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं इसमें, जैसे और क्या क्या है। अभी मैं आपको, हाँ, सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, मतलब कि क्या क्या आपकी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फर्स्टली MSc या इसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, या ये BS MS जो कि इंटीग्रेटेड है 4 ईयर्स की, ये होनी चाहिए। BTech होनी चाहिए, B Pharma होना चाहिए, या MBBS होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। एसेंशियलिटीज़ के लिए ये है, जैसे इसमें 55% मार्क्स हैं जो इन सब चीज़ों में जो आपका अबव, आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, लाइक MSc है आपके, या BS 4 ईयर्स है, या BTech है, या B Pharma है, इनमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, फिर अपर एज लिमिट इसमें क्या है, जो JRF की अपर एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है, लेकिन कोई SC है, ST है, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर है, या PWD है, उनको 5 ईयर्स का और रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, मतलब कि वो 33 तक भर सकते हैं, JRF के लिए एप्लीकेबल है वो। और जो OBC कैटेगरी है और जो वुमेंस है उनको 3 ईयर्स का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, यानी कि वो 31 तक उनकी एज होनी चाहिए, तो वो JRF के लिए एप्लीकेबल है। LS यानी कि लेक्चरशिप के लिए आपकी कोई एज लिमिट नहीं है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने बता ही दिया पहले भी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उसमें, जो कि 3 आवर्स का होगा। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग है, जैसे केमिकल साइंस है, अर्थ एंड एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस है, लाइफ साइंस है, मैथ साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है। अब हम लाइफ साइंस की जैसे बात कर लेते हैं। इसमें टोटल आपको पार्ट A में 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से कि आपको 15 क्वेश्चन करने हैं, और जिसमें से कि एक क्वेश्चन के आपको कितने मिलेंगे, 2 मार्क्स। ठीक है, फिर है पार्ट B में आपको टोटल 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से कि आप कितने अटैम्प्ट कर सकते हैं,
35 क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसमें भी पर क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2। पार्ट सी में आपको टोटल 75 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से कि आप 25 ही कर सकते हैं, 25 से ज़्यादा नहीं कर सकते, कम भले ही कर सकते हैं। उसमें आपके 1 क्वेश्चन अगर आपका करेक्ट होगा तो उसका आपको मार्क्स मिलेगा 4। तो इस तरीके से करके आपके टोटल 200 मार्क्स हो जाएंगे। जो पार्ट ए है यानी कि जो 2 वाले हैं उसमें आपके 0.5 मार्क्स कटेगा अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है। पार्ट बी में भी आपका 0.5 मार्क्स कटेगा अगर कोई पर क्वेश्चन अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है। पार्ट सी में आपका 1 मार्क्स कटेगा। ठीक है, ये तो जैसे लाइफ साइंस के लिए। इसी तरह अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग इसमें क्वेश्चंस हैं, अटैम्प्ट्स हैं कि आप कितने कर सकते हैं, और अलग अलग नेगेटिव मार्किंग है। आप ये एक बार देख लीजिएगा। अब जैसे कोड है, कोड भी आपके उसमें पूछेगा जब आप भरोगे। मीडियम पूछेगा, जैसे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका हिंदी है या इंग्लिश है, ये पूछेगा। जैसे केमिकल साइंसेस के लिए कोड 701 है, अर्थ एटमॉस्फेयर ओशन के लिए 702 है, लाइफ साइंसेस के लिए 703 है, मैथमेटिकल साइंसेस के लिए 705 है, फिजिकल साइंसेस के लिए 705 है। और जो सिलेबस है CSIR नेट का वो इस लिंक पर है, ये भी मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर किसी के पास नहीं है तो वो यहाँ से ले सकता है। PWD के लिए इन्होंने स्पेशल कुछ रिक्वायरमेंट मांग रखी है, वो आप अपना देख लेना कि 40% तक ही डिसेबल होना चाहिए। इस तरीके से मतलब 40% से ज़्यादा हो, उससे कम ना हो, ये आप देख लीजिएगा। अब इसमें है ऑनलाइन मोड, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये इसका लिंक है, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वही चीज़ रिपीट है फिर से कि आपके 3 स्टेप होने चाहिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जो कि दिख ही रहा है, ये रहा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये होने चाहिए। और आपको फिर उस तीनों स्टेप होने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना है। फिर है एग्ज़ामिनेशन सेंटर, जैसे अभी मैं बताती हूँ कौन कौन से हैं। एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी है। अब जैसे फर्स्ट अभी हम तीनों स्टेप्स देख लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट है, रजिस्टर करना है आपको अपने मोबाइल नंबर से और ईमेल आईडी से। फिर अपलोडिंग करनी है, स्कैन्ड इमेजेस होनी चाहिए आपकी सबकी, जो कि आपको फ़ोटो डालनी है, सिग्नेचर डालना है, और जो भी आपको प्रूफ डालने हैं, जैसे आपकी MSc की डिग्री का प्रूफ डालना है, अगर आप OBC में आते हो OBC का कैटेगरी का प्रूफ डालना है, PWD में है तो PWD का प्रूफ डालना है, EWS में तो EWS का। तो 80% तक तो फर्स्ट है आपका फेस होना चाहिए विदाउट मास्क। ओके, और इसमें आपके ईयर्स भी दिखने चाहिए। ठीक है, स्पेक्टेकल्स भी इसमें अलाउड हैं। ठीक है, और अनक्लियर फ़ोटोज़ होगी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, इसमें लिखा हुआ है बिल्कुल साफ साफ। तो आप क्लियर ही फ़ोटो डालनी चाहिए। और जो एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ शैल बी रिजेक्टेड, दी फोटोग्राफ नीड नॉट बी अटेस्टेड। आपको फ़ोटोग्राफ को टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये है कि कैंडिडेट्स को ये पहले ही एडवाइस करें, जो 6 to 8 पासपोर्ट साइज़ की कलर्ड फ़ोटोग्राफ्स है वो विद वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, और वो उनको अपने पास एक्स्ट्रा रखनी है 6 to 8। ठीक है, कलर्ड फ़ोटोग्राफ, लेकिन उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? वाइट। और इसका साइज़ कितना दे रखा है इन्होंने? 10 KB से 200 KB। इसी तरह सिग्नेचर भी आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, फुल नेम होना चाहिए। ठीक है, राइटिंग फुल नेम इन द बॉक्स इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज सिग्नेचर्स। मतलब आपको अपने साइन करने, आपको फुल नेम नहीं करना। ठीक है, और इसमें क्या है, जो सिग्नेचर है आपके कैसे होने चाहिए? ब्लू और ब्लैक पेन से होने चाहिए। ठीक है, और उसका साइज़ कितना दे रखा है इन्होंने? 4 KB से 30 KB। इसी तरह रिजल्ट अवेटेड, अगर आपका वो है रिजल्ट अवेटेड है, मतलब आपका MSc वगैरह है, तो आपको इसका साइज़ भी दे रखा है 50 KB से 500 KB। कैटेगरी का आपको दे रखा है, जैसे कैटेगरी का दे रखा है 50 KB से 300 KB। PWD का दे रखा है 10 KB से 300 KB। तो आप पहले अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह अच्छे से चेक कर ले कि आप JRF के लिए मतलब अप्लाई भी कर सकते हैं। नहीं, अगर JRF के लिए अप्लाई नहीं कर सकते तो सिर्फ LS के लिए अप्लाई कर लें। अलग अलग कैटेगरी की क्या क्या एज लिमिट है, ये सब आप अपना अच्छे से देख लेना।
बार बार इन्होंने कई जगह लिख दिया है कि ईमेल एड्रेस आपका खुद का होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी आपका खुद का होना चाहिए। अगर एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। आपको प्रिंट आउट रखना है कन्फर्मेशन पेजेस का, ये जैसे इसमें लिखा हुआ है, बार बार लिख रहा है। प्रूफ भी रखना है जो आपने फ़ीस है, और 6 to 8 आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी रखनी है। और फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन भी जो है वो मैच करनी चाहिए एडमिट कार्ड से, ठीक है। और आधार कार्ड ये कह रहा है कि एक यूनिक नहीं है कि सिर्फ आधार कार्ड से ही आपको एंट्री मिलेगी। आप राशन कार्ड भी ले सकते हैं, पासपोर्ट भी ले सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर भी, कोई भी वैलिड गवर्नमेंट प्रूफ होना चाहिए आपके पास। एडमिट कार्ड आपको इधर मिल जाएंगे इस वाले पे, आप जब आएंगे तो ये आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक बार ये और देख लेते हैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। पनिशमेंट वगैरह है अनफेयर मीन्स की, और रिकॉर्ड रिस्पॉन्स भी हैं। हाँ, अगर आपको मान लो कोई गड़बड़ लग रही है, कल वैसे आपने क्वेश्चन पेपर कर लिया मतलब, और आपको कोई क्वेश्चन को चैलेंज करना है जो कि आपके अकॉर्डिंग उसका आंसर दूसरा होना चाहिए, तो वो भी आप इसमें चैलेंज कर सकते हैं। पर क्वेश्चन इसकी फ़ीस लगभग 200 रुपीज़ है, 200 पर चैलेंज क्वेश्चन, ओके, जो कि नॉन रिफंडेबल है वो भी, ठीक है। ये परसेंट, और जैसे अगर एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम काफ़ी शिफ्ट्स में हो रहा है, मॉर्निंग में, इवनिंग में और काफ़ी डेज में हो रहा है, तो उसमें ये नॉर्मलाइजेशन मेथड भी लगाएंगे। और देख लेते हैं क्या क्या है। ये हेल्प डेस्क, अगर आपको कुछ फॉर्म वगैरह भरते हुए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये हेल्प डेस्क के नंबर्स हैं। और जैसे SBI पेमेंट वगैरह करते हुए तो आप इनको भी कॉल कर सकते हैं। और देख लेते हैं क्या, और ये सिटी है जहाँ जहाँ पे एग्ज़ाम होगा, तो ये कोड आपसे जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें मांगेगा, तो आप इसको इनमें से जहाँ पे भी आपको, जैसे किसी को दिल्ली भरना है तो उसका कोड है DL01, ये आपको वहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है। किसी को बिहार में गया भरना है तो उसका कोड है BR05। तो इसी तरह अलग अलग सिटीज़ में जो एग्ज़ाम होंगे, जिसको जहाँ पे भी सूटेबल होगा वो अपने अकॉर्डिंग भर सकता है, कहीं पे भी एग्ज़ाम दे सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज तक की सारी इन्फॉर्मेशन जो कि CSIR नेट में थी। अगर किसी को कुछ और प्रॉब्लम आए तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, अगर मुझे पता होगी तो मैं ज़रूर बता दूंगी। तो ये है CSIR नेट का पूरा PDF। इसका भी मैं कोशिश करूँगी कि इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। फिर से मिलते हैं दोबारा एक नई रिक्रूटमेंट या कोई नए फॉर्म के साथ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल करियर एंड जॉब सीकर्स। थैंक यू।